अभी तक हम लोगों ने जो है वो उन ग्लैंड्स की बात की जिनका सिर्फ एक ही पर्पस था कि वो हार्मोन्स की सिक्रेशन करें, और ये हार्मोन्स जो है ये पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शंस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन हर ऑर्गन के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने केमिकल हार्मोन्स को रिलीज करे जो कि उसी ऑर्गन के मेंटेनेंस के अंदर जो होता है वो काम कर रहे होते हैं। तो हम लोग इनको जो है वो एंडोक्राइन टिश्यूज कहते हैं। यू शुड कीप इन माइंड कि एंडोक्राइन टिश्यूज हर ऑर्गन के अंदर जो होता है वो सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें से हम लोग जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन टिश्यूज की बात करेंगे जो कि आपके टॉपिक में मेंशन है। अगर डेफिनेशन की बात करूं तो एंडोक्राइन टिश्यूज ये वो टिश्यूज होते हैं या वो क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है जो कि ऐसे हार्मोन रिलीज कर रहा होता है जो कि हर ऑर्गन के नॉर्मल फंक्शन की काम कर रहे होते हैं। इन्हें हार्मोन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑर्गन से उसके ब्लड के अंदर एंटर होते हैं और ये ब्लड वापस आके उसी ऑर्गन के डेली फंक्शन को मेंटेन कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये ऑर्गन है तो ये ऑर्गन जो है ये हार्मोन रिलीज करेगा। ये हार्मोन जो है वो ब्लड में जाएंगे और ब्लड में जाके उसी सेम ऑर्गन के ऊपर जो है वो एक्ट करेंगे। सो दैट्स वाई हम लोग इनको हार्मोन्स की कैटेगरीज में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन की। गैस्ट्रिन हार्मोन आपके स्टमक की वॉल रिलीज करी होती है और ये आपके ब्लड से एंटर होता है वापस स्टमक में, और स्टमक के अंदर पेप्सिनोजिन और HCl के प्रोडक्शन को जो होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद आपका पेनक्रियाज और लीवर जो होता है वो दो सिक्रीशन करते हैं। एक होती है सिक्रेटिन और कोलिसाइटोकिनिन। ये दोनों जो थे इनका आपने डिटेल के अंदर चैप्टर 11 जो ग्रेड 11 की बुक है उसमें पढ़ा था कि पेनक्रियाज और लीवर से जब ये हार्मोन रिलीज होते हैं तो ये वापस जाके पेनक्रियाज और लीवर के अंदर जो सिक्रीशंस होती हैं उनको कंट्रोल और मेंटेन कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बात करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हर सेल जो है वो रिलीज करता है जब उसके ऊपर कोई इन्फ्लेमेशन आती है, यानी जो सेल्स डैमेज होंगे या जो टिश्यूज डैमेज होंगे वो जिस हार्मोन को रिलीज करेंगे उसका नाम प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, और ये आपके अंदर जो है वो पेन की सेंसेशंस को ट्रिगर करते हैं और उसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन और दूसरे रिएक्शंस भी कॉज कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एंडोर्फिन्स आते हैं जो कि आपका ब्रेन रिलीज करते हैं। जब आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या दुख की कंडीशन में होते हैं या पेन की कंडीशंस में होते हैं तो आपका ब्रेन आपके बॉडी को रिलीव करने के लिए, बॉडी को सुकून पहुंचाने के लिए एंडोर्फिन रिलीज कर रहा होता है, और ये एंडोर्फिन वापस ब्रेन के ऊपर जाके जो ब्रेन के रिसेप्टर्स हैं, पेन रिसेप्टर्स, उनको ब्लॉक कर लेते हैं। सो दैट्स वाई जो लोग डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं उनको हम लोग सिंथेटिक एंडोर्फिन्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह जो है, इसके अलावा किडनी जो होता है वो आपके 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो कि किडनी की डेली फंक्शनिंग में जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं, और हर ऑर्गन जो होता है वो अपने हार्मोन रिलीज करता है जो कि वापस उस हार्मोन्स यानी कि उस ऑर्गन के ऊपर ही जाकर एक्ट करते हैं और उनके डेली फंक्शनिंग को मेंटेन कर रहे होते हैं।